नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है, याद रखना अभ्यर्थियों आपके पास जो टाइम बचा है 19 से अभ्यर्थियों 19 से और 21 सितंबर का आपका पेपर होने वाला है। आज तक आपने अभ्यर्थियों जितनी भी पढ़ाई की होगी और ये बचे हुए दिन अभ्यर्थियों आपने जितनी पढ़ाई करोगे सबसे ज़्यादा आपका ये पढ़ाई का समय काम आने वाला है। याद रखना ये आपका जो समय चल रहा है अभ्यर्थियों ये आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। बस ये समय है अभ्यर्थियों, इसको आप जितना टाइम अभ्यर्थियों पढ़ाई में दोगे उतना आपका सिलेक्शन की ओर आपका अभ्यर्थियों जो आपका टारगेट है अभ्यर्थियों वो आपको डिसाइड करना होगा कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। तो याद रखना अभ्यर्थियों अंतिम समय की तैयारी आपके सिलेक्शन को अभ्यर्थियों आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करते कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। तो याद रखना 200 प्लस क्वेश्चनों पर हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है, रिवीजन करना है। अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था। स्टार लगा के रखना भाई, पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन से आपके अभ्यर्थियों 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात करें वर्ष 1981 में केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में घोषित किया गया था अभ्यर्थियों, दर्जा दिया गया था। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नॉर्मल है अभ्यर्थियों खेजड़ी वृक्ष, लेकिन हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भीमचोरी मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। काफ़ी एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुकुंदरा हिल्स अभ्यर्थियों मुकुंदरा हिल्स में जो आपका भीमचोरी मंदिर है वो आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कितने रामसर साइट हैं। तो याद रखना अभ्यर्थियों मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव घना पक्षी विहार और आपका जो सामर झील है ये अभ्यर्थियों तीनों को शामिल किया गया है। ऑप्शन अभ्यर्थियों डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कारा घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो कारा घास अभ्यर्थियों आपको बतानी है कारा घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन इसी अभ्यर्थियों एग्जामों में पूछा गया था। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो माउंट आबू में आपकी जो कारा घास है वो पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सुधर्मा स्वामी जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो सुधर्मा स्वामी जैन मंदिर अभ्यर्थियों आपसे पूछा है तो सिरही अभ्यर्थियों सिरही में ये अभ्यर्थियों सिरही देलवाड़ा में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है अभ्यर्थियों कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब वहाँ का शासक कौन था। तो स्टार लगा के रखना भाई, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि राणा रतन सिंह जो अभ्यर्थियों उस समय 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शासन था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देंगे, इतने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, लाइक एक बार सब कर दीजिएगा क्योंकि लाइक में आपका कुछ नहीं जाता, बस एक लाइक आपसे मांग रहे हैं, लाइक सब कर देना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों नॉर्मल है लेकिन कई एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो भरतपुर अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ओरन व गोचर भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो ओरन और गोचर भूमि के लिए अभ्यर्थियों जो आपका पश्चिमी राजस्थान है वो अभ्यर्थियों ओरन और गोचर भूमि यानी कि जो सर्वाधिक गायें हैं अभ्यर्थियों वो आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, और वहीं पर आपका जो ओरन और गोचर भूमि है वो भी आपका पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। तो बात कर लेते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का कौन सा किला
जयबान तोप के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप, वो अभ्यास तो कौन सा किले या किस किले में रखी हुई है? तो जो जयगढ़ का किला अभ्यास तो इसमें ये तोप रखी हुई है। और जयगढ़ का किला भी याद रखना अभ्यास तो ये आपका जयपुर शहर में स्थित है, जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि राजस्थान में जो सगाई नृत्य है वो किस जनजाति का है? तो सगाई नृत्य भैया तो आपको बताना है कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्योंकि नृत्यों से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। तो सहरिया जनजाति का भैया तो ये नृत्य है, सगाई नृत्य है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है वो अभ्यास तो आपका जो भरतपुर जिला अभ्यास तो भरतपुर, वहाँ पर आपका जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यास तो इसमें आप भरतपुर कर लीजिएगा, इसमें आप अभ्यास तो भरतपुर कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है ऑप्शन टाइप करते समय। भरतपुर अभ्यास तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यास तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में रामदेवरा मेला कहाँ भरता है? तो राजस्थान में जो रामदेवरा मेला है, स्टार लगा के रखना भाई, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसलमेर में भैया तो जो आपका रामदेवरा मेला है वो लगाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भील बुद्धिजीवी परिषद की स्थापना किसने की थी? स्टार लगा के रखना भाई, नए क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना। तो भील बुद्धिजीवी परिषद की स्थापना भैया तो हरिपाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर लोहे का नगर कहलाता है? तो लोहे का नगर अभ्यास तो टोंक जिले को कहा जाता है। रेड टोंक अभ्यास तो जहाँ पर लोहे के सर्वाधिक मात्रा में अभ्यास तो इस्पात बनाए जाते हैं, तो वह अभ्यास तो रेड टोंक को कहा जाता है, लोहा नगर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को वन दुर्ग कहा जाता है? तो वन दुर्ग कहा जाता है वो जिला कौन सा है? तो रणथंभौर, गागरोन, कुंभलगढ़ या भैया तो आपका तारागढ़। तो रणथंभौर का जो किला है भैया तो उसको वन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, जो आपका वन दुर्ग है युवा अभ्यास तो रणथंभौर का दुर्ग कहलाता है। और अभ्यास तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है वो आपका गागरोन का किला आता है। और अभ्यास तो जो तारागढ़ का किला आता है वो आपका गिरी दुर्ग के अभ्यास तो श्रेणी में आता है। गिरी दुर्ग अभ्यास तो दोनों तीनों को याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल का निर्माण किस भू आकृति प्रक्रिया से हुआ है? तो पवन से अभ्यास तो पवन की क्रियाओं से अभ्यास तो जो आपका मरुस्थल है उसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन सी अभ्यास तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो कि सामर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो सामर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चनों के अंदर। तो ए ऑप्शन है भैया तो 1960 के दशक में सामर झील सॉल्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में प्रथम रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रथम खाद बनाने का जो कारखाना है वो अभ्यास तो आपका ऑप्शन सी कोटे जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भाई लाइक किसी ने नहीं किया है, लाइक सभी बच्चों को करना है, एक लाइक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की प्रथम मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की जो प्रथम मार्बल मंडी है वो भैया तो आपको बतानी है अजमेर, जयपुर, राजसमंद या भैया तो आपके मकराना। तो आपका ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो आपकी प्रथम मार्बल मंडी है वह भैया तो अजमेर ज़िले में स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर ले अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है इसकी स्थापना भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो 24 जून 1978 को, सन याद रखना भैया तो 24 जून 1978 को राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा होती है।
ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि संगमरमर मूर्ति उद्योग कहाँ स्थापित है। तो संगमरमर जो मूर्ति उद्योग है वो आपका अभ्यर्थ जयपुर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न कि पन्ना मंडी कहाँ पर स्थित है। जो पन्ना मंडी है भैया तो वो आपको बताने की कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर, यानी कि जयपुर जिले में आपकी पन्ना मंडी स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि दी मेवाड़ शुगर मिल किस जिले में स्थित है। ये भैया तो एक फैक्ट्री है। तो दी मेवाड़ शुगर मिल भैया तो वो आपको बतानी है भोपाल सागर भैया तो भोपाल सागर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अब्रक ईंट उद्योग किस जिले में स्थित है। तो अब्रक ईंट उद्योग अभ्यर्थियों आपको बताना है कि किस जिले में स्थित है। याद रखना भैया तो ये आपका भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट कारखाना लगाया गया था वो भैया तो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में लगाया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन है भैया तो याद रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भैया तो भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कहाँ लगाया गया है। तो वनस्पति घी का जो कारखाना है वह भैया तो भीलवाड़ा जिले में ही लगाया गया है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की कि राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। स्टार लगा के रखना भैया तो क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है। भोपाल सागर में भैया तो जो आपकी चीनी मिल है वो सबसे पहले लगाई गई थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो कि राज्य वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राज्य वित्त निगम की स्थापना भैया तो आपको बतानी है। स्टार लगा के रखना भैया तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो बी ऑप्शन है भैया तो 1955 में राज्य वित्त निगम की स्थापना होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान ऊन मिल किस जिले में स्थित है। तो राजस्थान जो ऊन मिल है वो भैया तो आपको बतानी है कि किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो बीकानेर में आपका ये हो जाता है। ऑप्शन ए, बीकानेर में राजस्थान ऊन मिल स्थापित की गई है। ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चिरवाका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चिरवाका अभिलेख भैया तो आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर है भैया तो जो चिरवाका शिलालेख है वो आपका उदयपुर शहर में भैया तो उदयपुर जिले से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जैन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किसे समर्पित है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो जैन कीर्ति प्रस्तुति है वो आपका भैया तो आदिनाथ जी को समर्पित है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि आदिवरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आदिवरा का जो अभिलेख है वो आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन भी भैया तो काफ़ी एग्जामों में देखा जाता है। तो राइट आंसर है भैया तो आहड़ उदयपुर से जो आदिवरा का अभिलेख है वो आपका आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। ये क्वेश्चन भी भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षनाथ प्रस्तुति के अनुसार सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था। तो किसके काल में भैया तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सी है भैया तो अल्लट के काल में। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अल्लट के काल में भैया तो जो आपका हर्षनाथ मंदिर है सीकर में स्थित है भैया तो जिला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया तो इसका निर्माण अल्लट के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मानमोरी का शिलालेख
मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखना अभ्यातो जो आपका मानमोरी का शिलालेख है वो अभ्यातो मानसरोवर झील के किनारे किसको प्राप्त हुआ था? तो कर्नल जेम्स टोड को अभ्यातो प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लास को अभ्यातो बस ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। आपका कॉन्फिडेंस अभ्यातो 200 प्लस क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल तक बढ़ने वाला है। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है? स्टार लगा के रखना भाई। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। पुष्पदत्त अभ्यातो पुष्पदत्त जो आपका मानमोरी शिलालेख का रचयिता माना गया है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यातो कि मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में अभ्यातो वर्ण व्यवस्था का विभाजन मिलता है? तो घटियाला शिलालेख में मिलता है। डी ऑप्शन अभ्यातो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यातो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो बड़ली का जो शिलालेख है वो आपका अभ्यातो राइट आंसर की बात की जाए अजमेर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। आपका जो टाइम है भैया तो वो इस क्लास के अंदर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। याद रखना भैया तो फटाफट आपको क्लास दी जाएगी, बस आपको रिवीजन करना है, नया आपको अब कुछ नहीं पढ़ना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेख प्रमाण कहाँ मिलता है? कौन से शिलालेख में मिलता है? कौन से अभिलेख में मिलता है? तो भैया तो भानु शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलता है? तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उनका उल्लेख अभ्याय तो भानु शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो गणेश्वर जो पुरा स्थल है वो भैया तो आपका कातली नदी के किनारे है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से भैया तो मिले हैं? नगर से भैया तो मिले हैं। बौद्ध धर्म से जो भैया तो अवशेष मिले हैं वो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और भैया तो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? दोनों शब्दों को याद रखना भैया तो भीम डोंगरी और आपकी जो गणेश डोंगरी है ये किस सभ्यता स्थल से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से भैया तो इनका संबंध माना गया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। याद रखना कालीबंगा कौन से जिले में भैया तो आपके हनुमानगढ़ में ये स्थित है। और अब भैया तो आपकी जो घग्गर नदी है भैया तो घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना, तीनों चारों पॉइंट याद रखना भैया तो। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नांकित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो तृतीय राजधानी भैया तो दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया तो एग्जाम की दृष्टि से। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो ये ऑप्शन आहड़ सभ्यता। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि भैया तो जो आहड़ सभ्यता है इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन बी है भैया तो कालीबंगा से ये साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि अनाज रखने के बड़े मृदंड भैया तो जिनमें गोरे हुए कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो गोरे और कोठे भैया तो ये आपको बताना है। ये भी भैया तो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मोहम्मद गजनवी के
कन्नौज पर प्रथम आक्रमण के समय प्रतिहार शासक कौन था? तो कौन था भैया? तो राज्यपाल। तो राज्यपाल अब भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, या राज्यपाल अब भैया तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक अब भैया तो वत्स राज को माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो किससे मानते हैं भैया? तो लक्ष्मण से मानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कोल्यालम ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई? तो अब भैया तो कोल्यालम की जो रचना है वो भैया तो वत्स राज के शासनकाल में ही हुई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में याद रखना भैया तो अलमसुदी भारत आया था? तो अलमसुदी भैया तो भारत कब आया था, किसके शासनकाल में आया था? याद रखना महेंद्रपाल के शासनकाल में भारत आए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मंडोर के प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन था? तो अब भैया तो मंडोर का जो प्रतिहार वंश है इसका मूल आदमी आपसे पूछा है तो हरिश्चंद्र भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रणहस्तिन की उपाधि प्राप्त थी? तो रणहस्तिन की जो उपाधि थी भैया तो वो भी वत्स राज को प्राप्त थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से उड़ान राजकुमार भैया तो उड़ना राजकुमार उपनाम से प्रसिद्ध है वो भैया तो कौन थे? तो कुंवर पृथ्वीराज भैया तो पृथ्वीराज जो उड़न राजकुमार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे क्या पूछा है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण भैया तो आपसे पूछा है तो निर्माण की बात आती है भैया तो बनवीर के द्वारा भैया तो इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में निम्नलिखित कौन सा इतिहासकार उपस्थित था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब कौन सा इतिहासकार उसको देख रहा था भैया तो राइट आंसर की बात की जाए अल बदायूनी भैया तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न कि अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने हेतु तीसरे शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। तो अब भैया तो भगवंत दास को भैया तो भेजा था। तीसरे प्रयास के कारण भैया तो प्रयास लेकर भैया तो भगवंत दास गए थे। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने करवाया? तो इसमें आपका राइट आंसर भैया तो महाराणा राज सिंह भैया तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कुंभा के बदनौर विजय के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किस मंदिर का निर्माण भैया तो करवाया गया था? तो कुशाल माता का जो मंदिर है वो भैया तो इसके द्वारा बनवाया गया था भैया तो कुंभा के द्वारा बदनौर विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि खातौली का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो खातौली का जो युद्ध है भैया तो वो आपका राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा भैया तो गोहिलों ने राजस्थान पर भैया तो शासन किया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि महाराणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर बना हुआ है? तो महाराणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो आपको बताना है। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन सी भैया तो मांडलगढ़ में
महाराणा सांगा का जो अभ्यातो मकबरा या छतरी बनी हुई है वो आपकी मांडलगढ़ में बनी हुई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यातो कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको गोगुंदा का युद्ध अभ्यातो किसके द्वारा कहा गया था। तो बदायूं के द्वारा अभ्यातो गोगुंदा का युद्ध कहा गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि किस सुल्तान ने मेवाड़ की प्राचीन राजस्थानी अकादमी को नष्ट किया था। तो किसको अभ्यातो राजधानी नागदा को नष्ट किया था। तो ए ऑप्शन अभ्यातो इल्तुतमिश ने अभ्यातो ये सारे काम किए थे। अभ्यातो राजधानी को नष्ट कर दिया गया था, वो इल्तुतमिश के द्वारा अभ्यातो मिटाया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यातो कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उसका अभ्यातो अंतिम शासक महाराणा हमीर सिंह है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यातो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राणा लाखा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा। तो राणा लाखा के बाद अभ्यातो मोकल बैठा था। ऑप्शन अभ्यातो ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यातो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने जहांपुर का पुराना जो परगना है वो प्रदान किया था। तो याद रखना अभ्यातो जगमाल को अभ्यातो प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यातो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि राजपूताना में अभ्यातो याद रखना राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मेवाड़ का शासक अभ्यातो ऑप्शन डी महाराणा सज्जन सिंह अभ्यातो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यार्थी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रियतम के रूप में अकबर ने किसे भेजा था। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यार्थी ऑप्शन ए यानी कि जगन्नाथ कछुआ को अंतिम प्रियतम के रूप में अभ्यार्थी अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चौहानों में पितृहंता शासक कहलाता है यानी कि अभ्यार्थियों चौहानों में जो पिता की हत्या करने वाला शासक आपसे पूछा है जगदेव। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नरपति नाला किसका दरबारी कवि साहित्यकार था अभ्यार्थियों। तो राइट आंसर अभ्यार्थियों विग्रहराज चतुर्थ का ये अभ्यार्थियों दरबारी साहित्यकार था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नाडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी। तो नाडोल की जो चौहान शाखा है इसकी स्थापना किसके द्वारा होती है। ऑप्शन सी अभ्यार्थी लक्ष्मण के द्वारा चौहान शाखा की जो स्थापना होती है वो अभ्यार्थी लक्ष्मण के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ के लेखक आपसे पूछे हैं, स्टार लगा के रखना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यार्थी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन ए अभ्यार्थी नरपति नाला के द्वारा बिसलदेव रासो जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहले शासक की बात आती है महाराजा शार्दुल सिंह अभ्यार्थी जो बीकानेर का शासक था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यार्थियों अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नागरीदास किस राठौड़ शासक को कहा गया है। तो नागरीदास अभ्यार्थी नागरीदास के नाम से महाराजा सावंत सिंह को जाना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से अभ्यार्थियों इस क्लास से आपको काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे यानी कि रामबाण क्वेश्चन अभ्यार्थियों रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन अभ्यार्थियों कि सरदार रिसाला का गठन किस शासक के शासनकाल में हुआ। तो सरदार रिसाला का गठन आपसे पूछा है, याद रखना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में अभ्यार्थियों ये गठन हुआ था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यार्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यार्थियों आपके स्क्रीन के सामने कि जेता व कूपा किसके सेनापति थे। स्टार लगा के रखना भाई, जेता और कूपा की बात आती है तो करेक्ट आंसर
तो मालदेव अभ्यर्थी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई थी। स्टार लगा के रखना भाई, काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो अवल बावल की संधि की बात आती है तो महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य ये संधि होती है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो कुंडा पंथ की स्थापना अभ्यर्थियों आपको बतानी है। तो कुंडा पंथ की स्थापना अभ्यर्थियों मल्लीनाथ जी के द्वारा होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है। तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है इसकी कुल देवी अभ्यर्थियों आपको बतानी है नागणेची माता अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध मालदेव राठौड़ की पत्नी उमादेवी किसकी पुत्री थी। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो ए ऑप्शन अभ्यर्थियों राव लूणकर्ण की पुत्री अभ्यर्थियों थी उमादेवी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ के किस शासक ने सामंतवादी प्रथा को आरंभ किया था। तो सामंतवादी जो प्रथा है उसको अभ्यर्थियों ऑप्शन सी राव जोधा के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि महाराजा सावंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महाराजा सावंत सिंह प्रथम की मृत्यु आपसे पूछी है अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जमरूद में अभ्यर्थियों महाराजा सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ की पन्नाधाय अभ्यर्थियों गोराधाय को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसिस कहा था। तो मारवाड़ का जो यूलिसिस है अभ्यर्थियों वो दुर्गादास राठौड़ कहलाता है। और किसके द्वारा अभ्यर्थियों ये कहा गया था। तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का मूल पुरुष कौन था। तो मूल पुरुष की बात आती है तो राव सिंघा अभ्यर्थियों मूल पुरुष था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर में अभ्यर्थियों आपका मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसका निर्माण अभ्यर्थियों राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ के किस शासक को भूला बिसरा राजा कहा जाता है। तो भूला बिसरा राजा अभ्यर्थियों राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ शासक उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत सुगाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया था। तो जगत सुगाई का जो विवाह है वो अभ्यर्थियों शाहजहां के साथ किया था। किसने किया था, उदय सिंह ने किया था अभ्यर्थियों। तो याद रखना अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ के किस शासक को बदनाम शासक कहते हैं। तो बदनाम शासक अभ्यर्थियों गज सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था। तो तात्या टोपे की बात आती है अभ्यर्थी, ये ग्वालियर का जो क्रांतिकारी नेता है वो अभ्यर्थी ग्वालियर का माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें, यानी कि जो चेलावास का जो युद्ध हुआ था उसको काला गोरों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जोधपुर लीजियम टुकड़ी, याद रखना अभ्यर्थियों जोधपुर लीजियम टुकड़ी किस सैनिक छावनी से संबंधित थी। ये अभ्यर्थियों एरिनपुरा छावनी से संबंधित थी। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी। तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की बात आती है तो ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों रामबाण एग्जाम में छपने वाला प्रश्न अभ्यर्थियों 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला
अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत की बात आती है अभ्यर्थियों, ये नसीराबाद से हुई थी। और कब हुई थी अभ्यर्थियों? 28 मई 1857 को हुई थी। डेट याद रखना अभ्यर्थियों, डेट याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखना अभ्यर्थियों 28 मई, ये भी याद रखना अभ्यर्थियों 28 मई और 1857 को हुआ था। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो सबसे बड़ा विद्रोह अभ्यर्थियों कोटा में हुआ था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात आती है, तो अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों नसीराबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व अभ्यर्थियों बख्तावर सिंह ने किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट हैं वो सारे इस क्लास में ऐड किए हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। आप अभ्यर्थियों इस क्वेश्चन में इससे क्लास से अभ्यर्थियों आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला 1857 की क्रांति का। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजों ने आउवा में विद्रोह दमन करने हेतु किसका नेतृत्व संयुक्त सेना का गठन किया था। तो संयुक्त सेना का गठन अभ्यर्थियों कर्नल होम्स के द्वारा किया गया था। तो याद रखना अभ्यर्थियों कर्नल होम्स, इस नाम से अभ्यर्थियों कर्नल होम्स के नाम से आउवा में विद्रोह का दमन करने हेतु एक सेना का गठन किया था जिसका नाम कर्नल होम्स था। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कई जो एग्जामों में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो अभ्यर्थियों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी बच्चा क्लास पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर बच्चे को एक लाइक ज़रूर करना है भाई क्लास को, और एक कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। बस ये दो काम करना है आपको, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता अभ्यर्थियों, बस कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। तो याद रखना क्लास आपके लिए अभ्यर्थियों जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको क्लासेज दी जाएंगी। और रामबाण क्लास एग्जाम में अपने छपने वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों नए कंटेंट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।